नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शर्मा फिर हाजिर हूं एक बार रीजनिंग की क्लास लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा रिश्ते, यानी कि ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त से संबंध। यानी कि रक्त से संबंध हमारा कई प्रकार से होता है दोस्तों, कई प्रकार से। एक तो खुद के घर से होता है, जिसमें हमारी माँ, पिताजी, भाई, बहन, चाचा, चाची, ताई, ताऊ। एक रिलेशन होता है मामा की तरफ से, एक होता है बहन की तरफ से, ठीक है। और एक जो होता है वो कजन भी होता है। कजन को आप यहां भी ला सकते हो, कजन को आप यहां भी ला सकते हो, और कजन को आप यहां चाचा, चाची, ताऊ, ताई में भी ला सकते हो। यानी कि हमारे चाचा की लड़की चचेरी बहन लगेगी तो मामा की लड़की हमारी ममेरी बहन लगेगी। और बहन की अगर कोई ननद, बहन के अगर कोई पति के बहन है तो वो हमारी क्या लगेगी, वो भी बहन ही लगेगी। बहुत से यूं कहते हैं साहब बहन नहीं लगती, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको रखना है रिलेशन याद कि भाई साहब आपके पिताजी का एकमात्र पुत्र तो आप खुद हुए, आपके दादा के एकमात्र पुत्र यानी कि आपके पिताजी हुए, आपकी दादी की एकमात्र बहू वो आपकी कौन लगी, मम्मी लगी भाई। तो इस तरीके से हमें चलना है। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हमें सारे रिलेशन जो है वो खुद पे मानने पड़ेंगे, खुद को रखना पड़ेगा, तो बहुत इजी गोइंग हो जाते हैं। बस जहां पे भी बोले वहां खुद बैठ जाओ, रिलेशन अपने आप बैठते हैं। बहुत से लोग कहते हैं प्लस है माइनस है, प्लस माइनस से ये क्लियर जरूर हो जाता है कि स्त्री आएगा कि पुरुष आएगा, लेकिन रिलेशन क्या होगा ये क्लियर नहीं हो पाता है। तो दोस्तों अब रिलेशन की बात करेंगे और रिलेशन का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं कैसे कैसे आते हैं और किस प्रकार से हल करने होंगे। क्वेश्चन नंबर पहला, ये दोस्तों आजकल का नया फैशन आ गया, इसमें यही पूछा जाता है। एसएससी हो चाहे कोई सा भी, जितने भी ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें ऐसा ही होता है कि भैया ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए गुना बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है, और ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो कह रहा है बताओ P गुना Q माइनस S का P से क्या संबंध है, यानी S जो है वो P का कौन है, ये पूछा गया है। अब देखो सबसे पहले गुणा है, गुणा का मतलब क्या है, ए बी का पुत्र है, यानी कि P जो है वो Q का पुत्र है। तो ये P जो है पुत्र है, और ये क्या हो सकती है, माता भी हो सकती है और पिता भी हो सकता है दोस्तों। माइनस कर देखिए, ए बी की पत्नी है, यानी Q जो है वो इसकी पत्नी है, तो ये माता हो गई, तो ये इसका क्या हो गया, पति हो गया। ये आपस में क्या हो गए, पति पत्नी हो गए दोस्तों। ये आपस में पति पत्नी हो गए। ये पति और ये पत्नी का, पत्नी की ये पति और पति की ये कौन है, पत्नी, और पत्नी का ये कौन है, पुत्र। तो जब ये पुत्र है तो ये भी तो पुत्र, ये इसका भी तो पुत्र होगा। अब कह रहा है एस का पी से क्या संबंध है, यानी एस जो है वो पी का कौन है, एस जो है वो पी का कौन है, एस जो है वो पी का पिताजी है। कौन है भैया, पापा। यानी पहले सवाल का आंसर क्या हो गया, पिताजी हो गया। ऐसे रिलेशन बिठाते हो चलो आपके आंसर तुरंत आते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, T माइनस एस इंटू बी माइनस एम, फिर कह रहा एम का T से क्या संबंध है, यानी एम जो है वो T का कौन है, ऐसे समझिए। माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी T जो है वो एस की पत्नी है, ये पत्नी है तो ये पति है, सिंपल सी बात है। गुणा कह रहा है ए बी का पुत्र है, यानी कि एस जो है वो बी का पुत्र है, इसका पुत्र है ये, तो ये पिता हो सकता है या फिर माता हो सकती है, ठीक है। आगे कह रहा है क्या, माइनस, माइनस में क्या है कि ए बी की पत्नी है, यानी बी जो है वो एम की कौन है, एम की कौन है, एम की कौन है, एम की ये कौन है, पत्नी, तो ये कौन हो गया, पति। अब देखो ये पति है तो ये इसकी पत्नी, और पत्नी का ये कौन है, पत्नी का ये पुत्र है दोस्तों, ये पत्नी का पुत्र है तो ये इसका पिताजी हुआ, और इस जो पुत्र है इसकी ये पत्नी है तो इसकी बहू हुई, इसके ये ससुर, ये इसकी सास, ये इसका कौन है, पति है। अब क्या कह रहा है कि एम जो है वो टी का कौन है, कि भाई एम जो है वो टी का कौन है, एम जो है वो टी का सर कौन है, एम टी का कौन है, ससुर है। आंसर क्या आ गया, ससुर।
बिल्कुल इजी गोइंग चलना है, बिल्कुल लाइन टू लाइन चलना है, अर्थ निकालते जाओ, आंसर आते जाएंगे। यहां पे हो गया ससुर। अब देखो क्या कह रहा है आगे, कि टी इंटू जेड इंटू टी माइनस एस इंटू यू प्लस पी हो तो यू जेड का कौन है, यू जेड का क्या है, यानी यू जो है वो जेड का क्या है, ऐसे। अब देखो गुणा का मतलब है ए बी का पुत्र है, यानी जेड जो है वो टी का पुत्र है, तो जेड पुत्र हो गया, तो ये कौन हो गई, माता या फिर पिता, किसके, इसके। माइनस का मतलब क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी टी जो है वो एस की पत्नी है, और तो ये कौन हो गया, पति हो गया, और पति किसका, इस माता का। अब गुना फिर कह रहा है कि ए बी का पुत्र है, यानी एस जो है वो यू का पुत्र है, इसका पुत्र है, तो ये कौन हो गई, माता या फिर पिता। अब प्लस का मतलब क्या है, ए बी की बेटी है, यानी कि यू जो है वो पी की बेटी है, तो भाई साहब ये क्या हो गया, ये हो गया पिता या फिर माता, ठीक है। अब कह रहा है यू जो है वो जेड से किस प्रकार संबंधित है, यू जेड से। देखो ये तुम हो, ये तुम्हारी मम्मी का पति मतलब तुम्हारा पापा, तुम्हारे पापा की माता तुम्हारी क्या लगेगी गुरुजी, हमारी लगेगी दादी। कौन लगेगी भाई, दादी लगेगी। खुद बैठो, यहां ये पुत्र आप हो, ये आपकी मम्मी का पति मतलब आपका पापा की माता आपकी दादी, और आंसर भी क्या आएगा, दादी आएगा दोस्तों। तो यहां पे क्लियर हो गया दादी। चलिए सर अगला दिखा दीजिए एकदम। अगला क्वेश्चन चेंज, फिर देखिए 4 से 6 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो ये सेम। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है, ए भाग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। अब देखो क्या है, एल माइनस एम प्लस के भाग एफ में एफ का एल से क्या संबंध है, यानी एफ जो है वो एल का क्या है, ऐसे लगाओ। अब देखो माइनस का अर्थ क्या है, ए बी की पत्नी है, यानी एल जो है वो एम की पत्नी है, एम की पत्नी, ये पत्नी है तो ये पति है, सिंपल सी बात है, एक दूसरे आपस में पति पत्नी है। आगे कह रहा है प्लस, तो ए बी का पिता है, यानी एम जो है वो के का पिता है, तो भैया ये क्या हो सकता है, बेटा या फिर बेटी, किसकी, इसकी, ठीक है। अब भाग का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी के जो है वो एफ का भाई है तो ये बेटा हो गया, और यहां क्या हो सकता है, भाई या फिर बहन हो सकती है, किसकी, इसकी, ये आपस में ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब बात ये है कि एफ का एल से क्या संबंध है, एफ का एल से क्या संबंध है, तो देखो ये आप हो, ये आपका कौन है, भाई, आपके भाई की ये कौन है, पिताजी की ये कौन है, पत्नी, तो इसका ये बेटा बेटी लगेंगे कि नहीं लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे। आंसर का आएगा पुत्र या पुत्री, यहां पे क्लियर नहीं है, भाई या बहन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, तो आंसर क्या होगा, पुत्र या पुत्री। अगला क्वेश्चन देखेंगे, H प्लस के इंटू आर में R का H से, यानी R जो है वो H का कौन है, ये है बात। अब देखो प्लस ए बी का पिता है, यानी H जो है वो K का पिता है, यही कह रहा ना, ए बी का पिता है, H जो है वो K का पिता है, तो ये क्या हो सकता है, बेटा या बेटी, ये हो गया पिता। गुणा देखिए, गुणा का मतलब क्या है, ए बी की पुत्री है, यानी के जो है वो आर की पुत्री है, आर की पुत्री है तो ये बेटी हो गई, और पुत्री है तो ये कौन हो गई, पत्नी हो गई, ये और ये। अब पूछा गया है आर जो है वो एच का कौन है, एच का कौन है, एच का कौन है आर, एच की कौन है आर, एच की पत्नी है आर, एच की पत्नी है आर, बिल्कुल एच की पत्नी आर है। अच्छा आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे
निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का अर्थ जे डी का पुत्र है? चेक करना है भाई साहब के जे डी का पुत्र होना चाहिए। जे जो है वो किसका पुत्र है भैया? डी का। पहली अभिव्यक्ति चेक करेंगे, डी प्लस एल गुणा एच भाग जे। अब देखो क्या है, प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी कि डी जो है वो एल का पिता है, तो ये पिता हो गया और ये क्या हो गया? बेटा या फिर बेटी। गुणा का अर्थ क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी कि एल जो है वो एच की पुत्री है, तो ये बेटी है और ये कौन है? माता है। माता है किसकी? इसकी। भाग का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, यानी एच जो है वो जे का भाई है। एच जो है, भाग का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, एच जो है वो जे का भाई है। एच जो है वो जे का भाई हो सकता है कि भाई साहब? बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो माता बता रहा है, ये गलत। अब कह रहा है जे भाग पी इंटू डी। अब जे जो है भाग की बात कर रहा है, तो ए बी का भाई है, यानी जे जो है वो पी का भाई है। जे भाई है किसका? पी का, तो ये बहन भी हो सकती है और भाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटू डी, इंटू का मतलब क्या है? ए बी की पुत्री है, यानी पी जो है वो डी की पुत्री है। पी जो है वो डी की पुत्री है, इसका मतलब बहन है, और ये हो सकती है क्या? माता या पिता। चेक क्या करना है? जे जो है वो डी का पुत्र है क्या? डी का पुत्र जे है क्या? बिल्कुल है भाई साहब, पुत्र है। और पुत्र है तो आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज अ राइट आंसर दिस क्वेश्चन। घबराने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल तरीके से चलते जाओ, आंसर अपने आप कदम चूमते हुए चलेंगे। अगला क्वेश्चन दिखाओ सर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है। ए गुणा बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए भाग बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का पुत्र है। तो दोस्तों देखो क्या भाई साहब, P गुणा Q माइनस टी प्लस आर हो तो T का P से, यानी T जो है वो P का कौन है, ये बात चल रही है। अब देखो गुणा का मतलब क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी P जो है वो Q की पत्नी है, ये पत्नी है, तो दोस्तों ये कौन है? पति है, आपस में पति पत्नी है। माइनस का अर्थ क्या है? ए बी का पुत्र है, यानी Q जो है वो T का पुत्र है, तो ये कौन हो सकती है? माता या फिर पिता, किसके? इसके। प्लस का अर्थ क्या है? ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है, नहीं टी जो है वो आर का भाई है, तो भाई साहब ये क्लियर है, ये पिता है और ये पिता का कौन है? भाई है। अच्छा, अब कह रहा है टी का पी से क्या संबंध है? ये पिता का पुत्र और पुत्र की पत्नी, यानी कि टी जो है वो पी से, पी की कौन लगेगी? पी क्या लगेगा? टी का, यही पूछा गया है, तो पी का क्या लगेगा? ससुर लगेगा भैया, ससुर लगेगा। चलो बहुत अच्छी बात है, आप कर रहे हैं। पी भाग आर इंटू टी माइनस क्यू हो तो क्यू का पी से, यानी पी का कौन है? क्यू। बी का कौन है? क्यू भाग ए बी की पुत्री है, यानी कि पी जो है वो आर की पुत्री है, तो ये पुत्री हो गई, ये हो गए माता या फिर पिता। गुणा का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी आर जो है वो टी की पत्नी है, तो माता हो गई और ये इसका पति हो गया, ये आपस में दोनों क्या हो गए? पति पत्नी। अच्छा, फिर कह रहा माइनस ए बी का पुत्र है, यानी टी जो है वो क्यू का कौन है? पुत्र है, तो ये कौन हो गई? माता या फिर पिता। अब देखो यहां आप हो, आपकी मम्मी का पति यानी आपके पापा के माता पिता आपके कौन लगेंगे? दादा दादी, यानी Q जो है वो P का कौन है? Q जो है वो P का कौन है? P जो है वो कौन है? तो यहां पे ओनली दादा दिया है, तो आंसर क्या होगा? दादा ही होगा। दोस्तों ये दादा हो गया। अगला देख लेते हैं, अगला क्या कहना चाह रहा है, अगले पे ध्यान दीजिए। अगला कह रहा है P माइनस क्यू प्लस आर भाग T हो तो R का Q से क्या संबंध है?
आर का क्यू से क्या संबंध है ये बात कह रहा है। तो देखो क्या है, माइनस का अर्थ क्या होता है, ए बी का पुत्र है, यानी पी जो है वो क्यू का पुत्र है, ये पुत्र है तो ये कौन है, माता या फिर पिता। ठीक है भाई दोस्तों, माता या फिर पिता। आगे क्या कहना चाह रहा है, देखिए प्लस, प्लस का अर्थ क्या है, ए बी का भाई है, यानी क्यू जो है वो आर का भाई है, क्यू जो है वो आर का भाई है, भाई है इसका मतलब कौन है, ये पिता है, और ये क्या है, भाई या बहन। अच्छा, भाग का अर्थ क्या है भाई, ए बी की पुत्री है, यानी कि आर जो है वो टी की पुत्री है, पुत्री है इसका मतलब ये बहन है, और ये इस बहन के कौन है, माता या फिर पिता। अब ये माता पिता इसके हैं तो इसके भी होंगे, ठीक है, और ये इसका पुत्र है, तो आर का क्यू से क्या संबंध है, आर का क्या पूछा भाई, आर का क्यू से क्या संबंध है, आर का, आर जो है वो क्यू का कौन है, क्यू का कौन है, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है भाई साहब, क्यू की बहन है, बिल्कुल क्लियर आंसर है, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है, क्यू की बहन है। अगला क्वेश्चन दिखाइए सर, अगला क्वेश्चन दिखाइए। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है कि A2P का अर्थ है ए पी की मां है, A4P का मतलब ए पी का भाई है, A9P का अर्थ है पी ए का पति है, एवं पता नहीं A5P का अर्थ है ए पी की बेटी है। तो निम्न में से किसका अर्थ यह है, के एम की सास है। भाई साहब क्या करा, के और एम की सास होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, सास। इसने कहा M9N2K4J, M9 का अर्थ क्या है, देखो 9 का अर्थ देखो कहां है, कि P ए का पति है, P जो है वो ए का पति है, देखो P जो है वो ए का पति है, P जो है वो ए का पति है, तो M जो है वो N का पति है, N का पति है, N का पति है M, ये पति है तो ये पत्नी है, पति पत्नी हो गए। चलो, 2 का अर्थ क्या है, ए पी की मां है, ए पी की मां, यानी एन जो है वो के की मां है, मां है तो ये कौन है, बेटा या बेटी, किसके, इसके। 4 का मतलब क्या है, ए पी का भाई है, यानी के जो है वो जे का भाई है, भाई है तो यहां बेटा रह जाएगा, यहां पे हो जाएगा भाई या फिर बहन। अब बात यह है, यहां कहीं ससुर की बात आ सकती है क्या, ससुर की बात जिंदगी में भी नहीं आएगी इस ऑप्शन से, इस ऑप्शन से कभी भी ससुर की बात नहीं आएगी। तो सर कौन सा लगना चाहिए जिसमें के एम का ससुर हो जाए। अब आपको दिमाग लगाना है, के एम का ससुर हो जाए ऐसी बात कौन सी लगनी चाहिए, तो एक बार दिमाग लगाइए, के एम का ससुर है, इसकी बात हमारे दिमाग में आ जानी चाहिए, के एम का ससुर है तो कैसे है, और के एम का ससुर होगा तो फिर आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। लगाइए दिमाग, क्वेश्चन आपके पास में रखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास में रखा हुआ है, ठीक है, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए, जल्दी से लगाइए। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए। अब कि सर ये चेक कर लिया, इससे नहीं हुआ, अब एक बार ऐसा करो, पहला और चौथा चेक करके देखा करो, आंसर हमेशा बैठ जाता है। तो K2J9M4N यही है भाई। अब K2 का मतलब क्या है, ए पी की मां है, यानी K जो है वो J की मां है, K जो है वो J की मां है, ये मां है तो ये क्या है, पुत्र या पुत्री है दोस्तों, बिल्कुल क्लियर है इसकी। अब 9 का मतलब क्या है, P ए का पति है, यानी J जो है वो M का पति है, J जो है वो M का क्या है, पति है, J जो है वो M का पति है, पति है तो ये कौन हो गई, पत्नी हो गई, किसकी, इसकी। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 4, और 4 का मतलब देखिए ए पी का भाई है, यानी एम जो है वो एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है, एम जो है वो एन का भाई है, क्या, एन का भाई, एन का भाई, ये तो ये भाई भाई हो गया, तो ये इसकी बहन हो गई। अब देखो क्या पूछा गया है कि के जो है वो एम की सास है क्या, भाई साहब ये तुम्हारी मम्मी, यानी ये मैं हूं, ये मेरी मम्मी, और मम्मी ये मैं हूं, मेरी ये पत्नी है, और मेरी पत्नी की मेरी मां क्या लगेगी, सास लगेगी, और सास लगेगी, तो भैया डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन।
तो सांस ही लगानी थी, सांस लग चुकी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन भी कुछ इस प्रकार ही है कि यदि P एंड Q का तात्पर्य PQ का भाई है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो समीकरण को बिठा लेते हैं हम, तो समीकरण को बिठा लेते हैं। अच्छा चलो, समीकरण ये है A प्लस बी हैज C डॉलर D क्वेश्चन मार्क E, और इसमें पूछा है A E से, यानी A जो है वो E का कौन है। चलो अब देखो प्लस का अर्थ ढूंढो। P प्लस Q का अर्थ है P Q का पति है, P जो है वो Q का पति है, यानी A जो है वो B का पति है, A जो है वो B का पति है, ये पति है, तो दोस्तों ये कौन है, पत्नी है। ठीक है, अब एंड हैज से देखो, हैज कहां है, P हैज Q का अर्थ है P Q की मां है, यानी कि B जो है वो C की मां है, तो ये कौन होगा, इसका बेटा या बेटी इसके। एंड का मतलब क्या है, P Q का भाई है, यानी कि C जो है वो D का भाई है, तो ये क्या हो जाएगा, भाई या फिर बहन किसके, इसके। अच्छा अब आगे है क्वेश्चन मार्क, P क्वेश्चन मार्क Q का है, P Q का पिता है, P जो है वो Q का पिता, यानी कि D जो है वो E का पिता है, E का पिता है, तो ये इसके कौन हो गए, बेटा या फिर बेटी। अब A का E से संबंध पूछा है, यानी A जो है वो E का कौन है। अब देखो, ये मान लो आप हो, ये आपकी पत्नी, ये आपकी पत्नी का बेटा, यानी ये आप हो, मैं हूं, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी, मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे का भाई मतलब फिर भी भाई, और भाई का ये कौन है, भाई का बेटा या बेटी है, बेटा या बेटी है, तो ये मेरा क्या लगेगा भैया, मेरे बेटे का भाई की भी बेटा बेटी, तो यहां पे क्या लगेगा मेरा, यहां पे मैं, यानी कि ए जो है वो ई का कौन है, ई का कौन है ये, और ई का कौन है ये, तो ई का देखो मैं, मेरी पत्नी का बेटा मतलब मेरा बेटा, मेरे बेटे का भाई मतलब फिर बेटा, और भाई और बेटे की बेटी, बेटे की बेटी का मैं लगूंगा दादा। ई का ए से क्या संबंध है, ये पूछा, ए जो है वो ई का कौन लगेगा, दादा। अगर यूं कहते उल्टा कर दे, ई ए का कौन है, तो क्या हो जाता, पोता या पोती हो जाते भाई साहब। ठीक है, पोता या पोती हो जाते, बिल्कुल कंफर्म पोता पोती हो जाते। चलो अगला देखो, अगला क्या है देखिए जल्दी से, अगला दिखाइए सर। ओहो चलो बार बार आपको करना है अगला, चलो 13वां, चलो 13वां एक बार मैं करा देता हूं, फिर कहोगे सर सारे ही छुड़वा रहे हो आप। तो A इंटू बी प्लस सी माइनस डी के सापेक्ष B D से किस प्रकार, यानी B जो है वो D का कौन है, ये देखना है। अब देखो A गुना B, यानी गुना ये रहा, तो B C की पत्नी है, यानी B जो है वो C की पत्नी है, यानी A जो है वो B की पत्नी है, A जो है वो B की पत्नी है, तो ये पत्नी हो गया, तो ये पति हो गया, ये आपस में पति पत्नी हो गए। प्लस का अर्थ क्या भैया, A B का भाई है, यानी कि B जो है वो C का भाई है, तो यहां पे क्या हो सकता है, भाई या बहन हो सकती है, ये इसका भाई हो गया। अब माइनस का अर्थ क्या है, C माइनस डी का अर्थ है D C की बेटी है, यानी कि D जो C की बेटी है, यानी कि D जो है वो C की बेटी है, तो C की बेटी कौन है, D, ये इसकी बेटी है। अब भाई साहब क्या होगा, पत्नी पति, यानी ये मैं हूं, ये मेरा पति है, मेरे पति का भाई या बहन और बहन की बेटी, तो मेरे क्या लगेंगे, भतीजा या भतीजी लगेंगे। ये हमारा सही आंसर है, 13वें नंबर का हो चुका है। अगला दिखाइए सर, ये आपको करना है, अगला दिखाइए। चलिए अब यहां पे टाइप थोड़ी सी चेंज हुई है और इसको थोड़ा सा बनाना है। ए बी की बहन है, ए जो है वो बी की बहन है, ये बहन है, ये भाई या बहन हो सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल हो सकते हैं। फिर कह रहा बी सी का भाई है,
बी जो है वो सी का भाई है, सी का भाई है तो ये भाई हो गया, और ये भाई बहन हो सकते हैं, भाई या बहन। अच्छा, सी डी का पुत्र है, सी जो है वो डी का पुत्र है, भाई साहब डी का पुत्र है, डी का ये कौन है, पुत्र, तो ये क्या हो सकते हैं, माता या फिर पिता, ये भाई। अच्छा, तो डी का ए से क्या रिलेशन है, डी जो है वो ए का कौन है, डी जो है वो ए का कौन है, तो भाई साहब जब इसके माता पिता है तो इसके भी होंगे, इसके भी होंगे, तो यहां पे क्या होगा, पिता या माता। सही आंसर है पिता या माता। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगला देख लीजिए, 16वां क्वेश्चन दिखा देता हूं। डी बी का भाई है, कि भाई डी जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है, ये भाई है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं ना, अरे भैया भाई बहन हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। एम बी का भाई है, एम जो है वो बी का भाई है, बी का भाई है कौन, एम, ये भाई है, ये क्लियर बात है। जब इसका भाई है तो इसका भी भाई हुआ। अब कह रहा है के एम का पिता है, के जो है वो एम का पिता है, एम का पिता, ये पिता है भाई साहब किसका, इसका, तो इसका भी होगा, इसका भी होगा। फिर कह रहा है टी के की पत्नी है, कि टी जो है वो के की पत्नी, के की पत्नी कौन है, टी है। अच्छा, तो बी का टी से क्या संबंध है, तो बी जो है वो टी का क्या है, कि बी जो है वो टी का क्या है, कि टी ये रहा, और बी जो है वो क्या है, कि भाई साहब पुत्र या पुत्री में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है, भाई बहन लगा हुआ है, क्योंकि देखो ये पत्नी, ये इसका पति, पति का बेटा, पति का बेटा, तो इसका बेटा, और इसके बेटे की भाई बहन, तो इसके भी क्या लगेंगे, बेटा बेटी लगेंगे, पुत्र या पुत्री होगा। तो हमारा सही आंसर क्या है, पुत्र या पुत्री है दोस्तों। अगला बता दो, अगला देखिए भैया, ये कह रहा ई का पुत्र ए है, क्या कह रहा है, ई का पुत्र ए है, ई का पुत्र ए है, ये पुत्र है, तो दोस्तों ये माता या फिर पिता। फिर कह रहा है बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र डी है। अच्छा, बी का पुत्र डी है, अलग बना लो भाई, बी का पुत्र डी है, ये पुत्र है, तो ये माता या फिर पिता। अब कह रहा है ए का विवाह एफ के साथ हुआ, ए का विवाह एफ के साथ हुआ, तो ये पुत्र है, तो ये इसकी पत्नी हो गई, सिंपल सी बात, और ये पति हो गया, सिंपल सी बात। बी की पुत्री एफ है, बी की पुत्री एफ है, भाई साहब बी की पुत्री जो है वो ये एफ है, बी की ये कौन है, पुत्री है, ये पुत्री है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए से क्या संबंध है, तो डी का ए से क्या संबंध है, भाई ये इसकी पुत्री है और ये इसका पुत्र है, तो ये दोनों भाई बहन हो गए, भाई सब भाई बहन हो गए ना, हाँ बिल्कुल हो गए। तो क्या कह रहा है, डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी जो है वो ए का क्या लगेगा। अब ये इसकी पत्नी है ए की, और ए की पत्नी का ये पुत्र, यानी इसका भाई तो है, तो साला लगेगा भैया, साला लगेगा, साला लगेगा, साला लगेगा। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन, साला, साला भाई सबसे पवित्र चीज साला, साले की करोगे तो लुगाई खुश। आगे कह रहा है दिनेश सुरेंद्र का भाई है, भाई साहब दिनेश जो है वो सुरेंद्र का भाई है, सुरेंद्र का भाई है, दिनेश जो है वो सुरेंद्र का भाई है, ये भाई है, तो ये भी भाई या बहन हो सकता है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, सुरेंद्र जो है वो रेणु का पुत्र है, ये भाई साहब रेणु का पुत्र है, ये रेणु का पुत्र है, ये पुत्र है, तो ये माता हो गई, ठीक है। सुरेंद्र रेणु का पुत्र है, रेणु रूबी की बहन है। अब जो ये रेणु है ये कोई रूबी है, उसकी कौन है, बहन है, तो ये बहन या भाई होगा भैया, बिल्कुल होगा। अच्छा, रूबी की बहन है, सुधीर रूबी का पुत्र है। अब रूबी का पुत्र जो है वो कौन है, सुधीर है, ये पुत्र है भाई, पुत्र है, तो इसकी ये मौसी लग गई है, सिंपल सी बात है। तो बताइए कि सुधीर का दिनेश से क्या संबंध है, अरे भाई लगेगा तो भाई, लगेगा तो भाई, किसका पूछा है इसने, सुधीर का दिनेश से, सुधीर जो है इसका भाई लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, मौसी का लड़का लगेगा, इसका मतलब आंसर क्या होगा, कजिन होगा, क्या होगा, कजिन होगा।
सुधीर से पूछा है, इसका मतलब कजिन होगा, बिल्कुल कजिन होगा भाई साहब, 101% कजिन होगा। बस लिखते जाइए, जो बोल रहा है उसको लिखते जाइए और कुछ नहीं है। अब कह रहा आर डी का भाई है, आर जो है वो डी का भाई है, आर भाई है भाई, तो ये भाई या बहन हो सकते हैं, भाई या बहन हो सकते हैं बिल्कुल। क्यू आर की बहन है, क्यू जो है वो आर की बहन है, क्यू ये है, ये क्या है, बहन है किसकी, आर की। ए एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है, ए जो है वो एफ का भाई है, डी एफ का पिता है, डी जो है वो एफ का पिता है, एफ का पिता, डी जो है वो ये पुत्र हो गया, तो ये पिता हो गया। अच्छा, एफ के साथ ऊपर रिलेशन वाला ए एफ का भाई है, यानी ए जो है एफ का भाई है, ए भाई है किसका, एफ का, ठीक है। क्यू एम की बेटी है, क्यू जो है वो एम की बेटी है, एम की बेटी यानी कि माता पिता, ये माता पिता। तो ए का चाचा कौन है, अब देखो भाई, ए का चाचा ये ए है, अब देखो भाई ये भाई, ये भी भाई, ये दोनों आपस में भाई हैं, इन दोनों का पापा कौन है, डी, और डी का भाई कौन है, आर। और उसने पूछा क्या है कि बताओ ए का चाचा कौन है, ए को चाचो होगा कौन भैया, आर होगा, ए का चाचा कौन होगा, आर होगा, बिल्कुल बिना सोचे समझे ए का चाचा आर होगा, ए का चाचा आर होगा, बिना सोचे समझे आंसर लगाने हैं। आगे कह रहा है ए ई का पुत्र है, भाई साहब ए जो है वो ई का पुत्र है, ई का पुत्र है ये, तो भाई साहब ये इसकी क्या हो गई, माता या फिर पिता, ठीक है। बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, बी ए की माता है, बी जो है ए की माता, ये माता है यानी कि किसकी, ए की माता है। फिर कह रहा बी सी की बहन है, बी जो है वो सी की बहन है, ये बहन है, तो ये भाई बहन हो सकते हैं। डी सी का पिता है, कि डी जो है वो सी का पिता है, डी जो है वो पिता है तो किसका, सी का, तो ये इसका बेटा या बेटी। डी एफ का पति है, डी जो है वो एफ का पति है, एफ का पति यानी ये पत्नी हो गई। तो ई का एफ से क्या संबंध है, यानी ई का एफ से, यानी एफ का ई क्या लगेगा, ये है बात। ई का एफ से क्या संबंध है, ई का एफ से क्या संबंध है, ये बातें करनी है, ई का एफ से क्या संबंध है। अब ई का एफ से क्या संबंध है, इसकी बात कर रहे हैं अपन। तो देखो भाई ये पत्नी का पति, पति के ये कौन है, बेटा बेटी की बहन, तो इनकी भी बेटा बेटी, और इस बेटी ये इस ए की मां है, ए की मां है ये बहन, तो इसका ई से चाचा चाची, ये यहां पर क्या होगा भैया, यहां पर लगेगा ससुर। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमको करते हुए चलना है। तो आज के क्वेश्चन हम यहां 20 तक करे हमने, इनमें कोई समस्या नहीं आई, और कोई समस्या नहीं आई तो कोई दिक्कत भी नहीं आएगी, तो क्या है देखते हैं। अब देखते हैं क्या हो सकता है। अगला क्वेश्चन और दिखा दीजिए एक बार। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आ चुका है जो ये है। तो कल हम इन क्वेश्चनों को आगे से करेंगे। 20 तक के क्वेश्चन हमने कर लिए, अगले क्वेश्चनों की चर्चा हम जब करेंगे जब आप यहां तक पहुंच जाएंगे, बाकी बातें करेंगे कल।